जम्मू कश्मीर में पहली बार बड़े पैमाने पर कश्मीर की सभी मस्जिदों और उनसे जुड़े सदस्यों के बारे में बड़े पैमाने पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस डाटा में मस्जिद के इमाम, मौज़िन और मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सदस्यों की डिटेल के अलावा उनका बैंक डिटेल और विदेशों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों और किस फिरके से उनका संबंध है, ये सारी जानकारी मांगी गई है। अल्ताफ साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है पूरे कश्मीर में जितने भी मस्जिदें हैं उनका एक सर्वे शुरू किया गया है और बताया जा रहा है कि 4 पेज का एक फॉर्म दिया गया है जिसमें मस्जिद की सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करनी होगी। मस्जिद के इमाम कौन है, मौज़िन कौन है, मस्जिद की फंडिंग क्या है, पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? क्या ये मजहबी मामलात में मुदाखलत है या फिर कोई और इशू है? देखिए, अभी यहाँ की रीजनल पार्टी जिसको मजहबी मुदाखलत कहेंगे, खासकर जो आइडियालॉजी हुर्रियत वाली रखती है पीडीपी, उस पर बड़े क्वेश्चन उठाएगी। लेकिन ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है कि एक प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। हमारे इमाम साहिबान भी, हमारे मौज़िन भी जो अजान देने वाले, और हमारी मस्जिदों की भी डिटेल होनी चाहिए कि ये फंडिंग जो हो रही है क्या ये लोगों की तरफ से या कहीं और एंगल्स भी कश्मीर में हमने पास्ट में देखे जहाँ से फंडिंग हो रही थी। और मुझे लगता है इसमें कोई एतराज़ तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कल जब कहीं पकड़ा जाता है, और आप नवगाम का वाक़ा आपके सामने है, वो भी तो इमाम साहब भी थे, वो भी नमाज पढ़ाते थे। ऐसे एलिमेंट्स जो इन मसाजिद में घुसते हैं और सारी कौम को फिर एक ही नज़र से देखते हैं, ज़रूरी है कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंटों को अलग थलग करके एक प्रोफाइल इनकी बनाई जाए और एक प्रोफाइल किया जाए कि किस इमाम की आइडियालॉजी का है, किस आइडियालॉजी को फॉलो करता है, बरेलवी है या वहाबी है या कौन सा वो है। इससे थोड़ा सा पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी को भी आसानी होगी कि जिस तरह से अब एक मछली जो सारे तालाब को गंदा करती है, एक आदमी गलती करता है तो पूरे कौम पे फिर उंगलियां उठती है। जब आपके सामने इस तरह से प्रोफाइलिंग होगी, किस आइडियालॉजी को आप फॉलो करते, इस मस्जिद ये कहाँ ज़मीन पे है, गवर्नमेंट ज़मीन है, किसी ने डोनेट की है या खरीदी हुई ज़मीन किसी से, ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो आज पूरे देश में आ रही है, और ये भी उसी का एक पैटर्न है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अब आनी चाहिए। वो जितने भी मजहबी इदारे हैं हर जगह, और ख़ासकर जो मौलवियों ने यहाँ बार बार मस्जिदों को यहाँ एंटी इंडियन प्लेटफार्म के तौर पर यूज़ किया है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जो ये मौलवी साहिबान हैं इन पर नज़र रख के इनकी वेरिफिकेशन की जाए, इनकी फंडिंग ये किस आइडियालॉजी को फॉलो करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सर, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सर्वे शुरू किया गया है। कश्मीर की जितने भी मस्जिदें हैं उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि मस्जिद का इमाम कौन है, मौज़िन कौन है, मस्जिद की फंडिंग क्या है, मस्जिद कब बनी है, इसके सोर्सेज क्या है, इमाम का अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, ये सारा डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप जो ये स्टेप उठाया गया है? देखो, जहाँ तक आपने ये कहा, मैंने भी थ्रू सोशल मीडिया मुझे खबर मिली कि इस तरह एक आर्डर निकला है। क्योंकि ये लॉ एंड आर्डर का मसला है, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, गवर्नर इंतज़ामिया देख रही है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं उनको ये पावर नहीं है। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा, या तो आप पुलिस के आला ऑफिसर से पूछ सकते हैं या गवर्नर इंतज़ामिया से कि कौन से वजूहात के जिसके बिना पर उनको ये आर्डर निकालना पड़ा। क्या ये कश्मीर रिलेटेड ही है या जम्मू में भी है? क्या इसमें मंदिर, गुरुद्वारे, जो दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी ऐसी इंफॉर्मेशन तलब की गई है? ये सही जवाब वही दे सकते हैं। तो हमारे पास इसके अलावा कुछ मालूम नहीं। कश्मीर में पहली बार इस तरह का ऑर्डर जो है डाटा कलेक्ट किया जा रहा है सभी मस्जिद का। आपको लगता है कि ये मजहबी मामलात में कोई दखल अंदाजी है? नहीं, मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं, मजहबी मामलात में है वायर यू कैन प्रोपगेट योर रिलीजियस राइट्स। अगर उसमें कोई मुदाखलत करेगा तो वो एक मुदाखलत मानी जाएगी मजहबी में। अब ये क्या डाटा बेस बना रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे हालात वाक़ात हो रहे हैं, ये पूरा सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, उसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं, जो धार्मिक रिलीजियस पार्टियों के कुछ लोग हैं, उनका मानना है कि
फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। 90 में भी कश्मीर में मिलिटेंसी का एक बड़ा दौर चला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मजहबी मामलात को टच करने की कोशिश की जा रही है। फंडिंग कहाँ से हो रही है, मस्जिद का इमाम कौन है, उसका फ़ोन नंबर, उसका बैंक अकाउंट, उसके रिलेटिव्स का पूरी जानकारी कहीं ना कहीं। मुझे तो आजकल के दौर में लगता है कि हाँ, सारा जम्मू कश्मीर ही सर्वेलेंस में है। किसी भी तरीके से कोई चीज़ अब पोशीदा नहीं है, छुपी नहीं है। मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ, कौन से वजूहात के जिसके बिना पर आज ये जहाँ यह कह रहे हैं कि सारा नॉर्मलाइज हुआ है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, तो फिर उसके बावजूद भी ये अपने उस क्लेम को नकार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनसे पूछना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सिक्योरिटी रिलेटेड अगर ये मामला है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका वेलकम करेगी? ठीक, अच्छा नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वेलकम ऐसे करेगी विदाउट एग्जामिनिंग द ग्राउंड रियलिटीज़। अभी तो आज ही सोशल मीडिया पर यह आ गया, इसको प्रॉज एंड कॉन्स देखने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनकी हमारी हुकूमत है बाज़ाब्ता उस बारे में अपना मौक़िफ़ सामने लाई। एक पर्टिकुलर राइट विंग आइडियोलॉजी जो इस मुल्क में इस निज़ाम को चला रही है, कि उसका प्रोजेक्ट है, सीधे लगता है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे मज़ाहिब जो उस आरएसएस की राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ मुवाफिक नहीं है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब पे फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेज, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पे इंफ्रिजमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाता है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेस है, यहाँ पे आईबी भी काम करती है, सीआईडी भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोगों को जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मजहब की प्रैक्टिस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों के खतीबों को कहा जाएगा कि अब जो बीजेपी का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ा जाए। आरएसएस उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के दिन कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए, और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन, उसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह की कार्रवाई मुझे लगती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस तरह की कोई जांच शुरू की है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कश्मीर की सभी मस्जिदों के साथ साथ मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के फाइनेंशियल डिटेल की जानकारी हासिल करना पहली बार देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक खामोश है, लेकिन इस खामोशी के पीछे का कारण राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। साथ ही मुस्लिम धर्म संगठनों ने इस आदेश को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप मानकर इसका विरोध जताया है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।